दोस्तों इंटेक्स कंपनी की होम थिएटर में लाइट नहीं आ रहा है, तो इसको कैसे ठीक करना है आज के इस वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले इसको चेक करेंगे। चेक करने के लिए इसका पावर प्लग ये है 220 वोल्ट इनपुट के लिए। तो यहाँ पे बोर्ड लेंगे, मेन बोर्ड में यहाँ पे लाइट आ रही है, तो इसमें पहले लगाएंगे। इसमें लगाने के बाद में अब देखिएगा होम थिएटर में कोई भी लाइट नहीं आ रही है। ये इंडिकेटर भी बंद है, डिस्प्ले भी बंद है, यहाँ पे कुछ बटन दिया हुआ है ये भी काम नहीं कर रहा है क्योंकि ये पूरी तरह डेड हो गया है। तो चलिए इसके बैक साइड में यहाँ पे स्विच दिया हुआ रहता है, तो स्विच को चेक कर लेते हैं। तो देखिएगा ये ऑन ऑफ का स्विच है। यहाँ पे देखिएगा ऑफ में करेंगे तो भी लाइट नहीं आएगा, इसको ऑफ कर दिए तो भी देख सकते हो लाइट नहीं आ रहा है। फिर से इसको दोबारा ऑन करके भी यहाँ पे देख लेते हैं, ऑन भी किए तो भी इसमें लाइट नहीं आ रहा है। अभी देख सकते हो यहाँ पे लाइट इसमें नहीं आ रहा है। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम होम थिएटर में है, तो कैसे इसको ठीक करेंगे। तो इसको ठीक करने के लिए इस होम थिएटर को खोलना होगा। तो खोलने के लिए इस पावर प्लग को पहले बोर्ड से निकाल लेते हैं। पीछे की साइड में कुछ स्क्रू दिया हुआ रहता है। सबसे पहले आपको बैक साइड में खोलना है, आगे की तरफ नहीं खोलना है क्योंकि आगे की तरफ जल्दी खराब नहीं होता है। तो बैक साइड में कुछ स्क्रू दिया हुआ रहता है, तो स्क्रू को खोल लीजिएगा। तो चलिए जल्दी जल्दी में सभी स्क्रू को खोल लेते हैं। तो यहाँ पे टोटल स्क्रू को खोल लिए, उसके बाद में इसको बाहर निकालना है। इस तरह आराम से बाहर निकालिएगा तो इसके अंदर आपको सर्किट बोर्ड दिखेगा। अब इस सर्किट बोर्ड में पहले चेक करना है कि इस सर्किट तक सप्लाई पहुंच रहा है कि नहीं। तो ये पावर प्लग है, तो सबसे पहले तो आप पावर प्लग को चेक कीजिएगा। तो पावर प्लग यहाँ पे इनपुट हुआ है और यहाँ देखिएगा आउटपुट हुआ है। यहाँ पे देखिएगा वायर में कुछ टेप वगैरह लगाया हुआ है, तो पहले यहाँ से इस दोनों टेप को उखाड़कर पहले वायर को चेक करना है। हो सकता है ये जो पावर प्लग है ना ये भी खराब हो सकता है, तो भी प्रॉब्लम आ जाता है। तो यहाँ से पहले टेप को चलिए हम निकाल लेते हैं। तो टेप को निकाल लिए, यहाँ पे देख सकते हो दो ज्वाइन है। अब मल्टीमीटर आपको लेना है, मल्टीमीटर लीजिएगा और मल्टीमीटर को यहाँ बजर मोड पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, बीप मोड पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब इसको चेक कीजिएगा। तो यहाँ पे मल्टीमीटर आपके सामने ही रख दे रहे हैं, शायद यहाँ पे क्लियर देखने को मिलेगा, या यहाँ पे भी रख देते हैं। यहाँ पे दिखिएगा एक दिखा रहा है। तो यहाँ पे पहले दोनों प्रोब को टच करके देख लीजिएगा, बीप की आवाज आ रही है और वहां पे 00 शो कर रहा है। तो आपको क्या करना है कि इसमें से एक पिन पर एक प्रोब को लगाना है और दूसरे प्रोब को यहाँ पे किसी एक तार पर टच करके देखना है। तो यहाँ पे बीप की आवाज आना चाहिए, रीडिंग ना मिलना चाहिए, बीप की आवाज आना चाहिए। तो अभी आप देख सकते हो कि बीप की आवाज आ रही है मल्टीमीटर से, शायद यहाँ पे सुन पा रहे होंगे। उसके बाद में एक वायर तो चेक कर लिए, बिल्कुल ठीक है। फिर यहाँ दूसरे पिन पे वही प्रोब को रखना है और दूसरे यहाँ वायर पर दूसरे प्रोब को रखना है। तो देखिएगा इसमें भी बीप की आवाज मिल रही है। तो ये जो पावर प्लग है ना बिल्कुल ओके है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो इसके आगे यहाँ पे देखिएगा एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ रहता है। ये देखिएगा ट्रांसफार्मर यहाँ पर भी मिल सकता है या यहाँ पर भी मिल सकता है, कोई एक जगह पर ट्रांसफार्मर ये लगा हुआ रहता है। 220 वोल्ट से 12 वोल्ट ये आउटपुट करता है। ये 12 ट्रांसफार्मर लगा हुआ रहता है, 12 प्लस 12 वोल्ट सप्लाई आउटपुट करता है। तो इस ट्रांसफार्मर पे यहाँ पे देखिएगा दो तार इसमें इनपुट किया हुआ रहता है। तो पहले यहाँ से इस ट्रांसफार्मर की दोनों तार को छोड़ा दीजिएगा। अभी देख सकते हो यहाँ पे टेप वगैरह लगाया हुआ था, तो टेप को यहाँ से हटा दिए। ये वायर यहाँ से थोड़ा सा छील देते हैं। दोनों वायर को छीलने के बाद में अब इस ट्रांसफार्मर को चेक करना है। अगर इसमें कंटिन्यूटी मिलेगा तो ये ट्रांसफार्मर ठीक है, अगर कंटिन्यूटी नहीं मिलेगा तो ये ट्रांसफार्मर जल चुका होगा। तो यहाँ पे देखिएगा वही कंटिन्यूटी मोड पर रखेंगे, प्रोब को टच करके देखेंगे, बिल्कुल ओके है। अब इस दोनों तार को यहाँ पे दोनों प्रोब पे एक एक वायर को यहाँ पे टच करेंगे। तो अभी देखिएगा यहाँ पे टच किए हुए, आपके सामने यहाँ पे दोनों तार को टच किए हुए हैं, फिर भी वहां पे कोई भी रीडिंग नहीं मिल रहा है, ना कंटिन्यूटी मिल रहा है। तो इस प्रोब को पलट कर भी देखते हैं। पलटने के बाद में यहाँ पे चलिए चेक कर लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे कोई भी कंटिन्यूटी नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब कि ये जो ट्रांसफार्मर है ना यही जल गया, यही खराब हो गया है, जिसके चलते इसमें सप्लाई नहीं आ रहा है। तो अब आपको क्या करना है, पहले इसको खोलकर बाहर निकालना है। तो चलिए यहाँ पे दो स्क्रू लगाया हुआ रहता है, दोनों स्क्रू को यहाँ से खोल लेते हैं। नट बोल्ट लगाया हुआ है, स्क्रू नहीं लगाया हुआ है। यहाँ पे देखिएगा दो पेच कसा हुआ है, तो दोनों पेच को यहाँ से खोल लेते हैं और ट्रांसफार्मर को बाहर निकालते हैं। तो यहाँ पे ट्रांसफार्मर को हमने खोलकर बाहर निकाल दिया। यही 220 वोल्ट इनपुट का ये दोनों वायर है। तो फिर एक बार और इसको हम चलिए
चेक कर लेते हैं कि शायद हो सकता है कि अंदर होगा तो सही से कंटिन्यूटी नहीं दे रहा होगा। तो यहाँ पे इस ट्रांसफार्मर को चेक कर लेते हैं। ये 12-0-12 ट्रांसफार्मर होता है। ज्यादातर इस प्रकार की छोटे वाला होम थिएटर में 2 एम्पियर की ट्रांसफार्मर लगी हुई रहती है। तो यहाँ पे मल्टीमीटर आपके सामने है। यहाँ पे दोनों प्रोब को टच करके देख रहे हैं तो बिल्कुल ओके है। अब चलिए इस दोनों तार को यहाँ पे टच करके एक बार और देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा अभी भी कोई कंटिन्यूटी नहीं मिल रही है। फिर इस प्रोब को यहाँ पे पलट कर भी यहाँ पे टच करके देखते हैं तो अभी देख सकते हो इसमें कोई भी कंटिन्यूटी नहीं मिल रही है, यानी ये ट्रांसफार्मर बिल्कुल जल चुका हुआ है। तो आपको सेम वैल्यू का मार्केट से ट्रांसफार्मर ले लेना है। इस ट्रांसफार्मर का नंबर हम आपको बता दें 12-0-12 ट्रांसफार्मर होता है। ये 2 एम्पियर में ट्रांसफार्मर है। बहुत ऐसा होम थिएटर होता है जिसमें 3 एम्पियर, 5 एम्पियर, 6 एम्पियर का ट्रांसफार्मर लगा हुआ रहता है। जिस प्रकार की अगर होम थिएटर होगा उसी प्रकार का ट्रांसफार्मर लगा हुआ रहता है। तो आपको इस प्रकार की एक नया ट्रांसफार्मर ले लेना है। यहाँ पे देखिएगा 2 एम्पियर में ट्रांसफार्मर है, 12-0-12 ट्रांसफार्मर है। इसको हम यहाँ पे निकालते हैं और इसी ट्रांसफार्मर को इसमें लगाएंगे। तो यहाँ पे इस ट्रांसफार्मर को निकालेंगे तो देखिएगा एक तरफ रेड तार 2 निकला हुआ है और दूसरी तरफ 2 पीला तार हुआ है, एक ब्लैक तार है। सेम इसमें भी देखिएगा एक तरफ 2 रेड तार मिलेगा और एक तरफ देखिएगा तो 2 ग्रीन तार है और एक ब्लैक तार है। तो सेम तरीका से आपको कनेक्शन कर देना है। अब देखिएगा जो नया ट्रांसफार्मर लिए इसमें कंटिन्यूटी मिल रहा है कि नहीं, इसको हम चेक करके आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे मल्टीमीटर आपके सामने हम यहाँ पे रख देते हैं। शायद यहाँ पे आप देखिएगा, पहले यहाँ पे कंटिन्यूटी मिला लेते हैं। उसके बाद में एक तार पे एक प्रोब को और दूसरी तार पे दूसरी प्रोब को यहाँ पे टच करेंगे तो देखिएगा कुछ रीडिंग मिलना चाहिए। अभी यहाँ पे 121 रीडिंग मिल रहा है। इसको पलट कर भी यहाँ पे देखेंगे ना तो उतना ही रीडिंग मिलेगा। यहाँ पे देखिएगा 121 यहाँ पे रीडिंग मिल रही है। शायद यहाँ पे आपको क्लियर देखने को मिल रहा होगा, देख सकते हो यहाँ पे रीडिंग मिल रही है। तो ये ट्रांसफार्मर बिल्कुल ओके है। अब इस ट्रांसफार्मर को लगाएंगे तो कैसे इस ट्रांसफार्मर को लगाना है यहाँ पे चलिए आपके सामने हम रख दे रहे हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इस ट्रांसफार्मर को थोड़ा सा साइड में कर लेना है। साइड में करने के बाद में अब इसमें देखिएगा जो दोनों ग्रीन तार है ना, इस नए वाला ट्रांसफार्मर की दोनों येलो तार है और ब्लैक तार जहाँ पे सोल्डिंग किया उसी जगह पर ब्लैक तार सोल्डिंग करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ब्लैक तार को यहाँ से हल्का सा छील लेना है। उसके बाद में इस वायर में हल्का सा पहले पेस्ट को लगा दीजिएगा। अब जहाँ पे ब्लैक तार को सोल्डिंग किया हो उस जगह पर इस ब्लैक तार को आप सोल्डिंग पहले कर लीजिएगा। अगर कनेक्शन आपको समझ नहीं आ रहा है तो सिंपल तरीका यही है, एक तार को छोड़ाइए और दूसरे तार को सोल्डिंग कीजिए। तो इस पुराने वाला ट्रांसफार्मर से ब्लैक तार को छोड़ा दिए और नए वाला ट्रांसफार्मर की ब्लैक तार को सोल्डिंग कर दिए। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखिएगा 2 पीला तार है, इसमें से एक तार कोई भी लीजिए, इधर से लीजिए या इधर से लीजिए। इसको पहले यहाँ से छील लीजिए, यहाँ से छील लीजिएगा और इसमें हल्का सा पहले पेस्ट लगा दीजिएगा। उसके बाद में इसमें से कोई भी एक ग्रीन तार को आप यहाँ से छोड़ा दीजिए, इस तरह छोड़ा दीजिएगा और ग्रीन की जगह पर जो ये पीला तार है येलो कलर का, इसको यहाँ पे सोल्डिंग कर दीजिएगा। फिर ये पीला कलर का तार लीजिएगा, एक तार को छोड़ाइए और दूसरे तार को वहां पे सोल्डिंग कर दीजिए सेम तरीका से। तो यहाँ पे चलिए इस दोनों को यहाँ पे सोल्डिंग कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा ये ग्रीन तार को फिर से छोड़ाएंगे और उसी जगह पर ये पीला कलर की तार को यहाँ पे सोल्डिंग कर देंगे। देखिएगा येलो कलर की तार को यहाँ पे सोल्डिंग कर दीजिएगा। अब पुराने ट्रांसफार्मर की तार को यहाँ पे डिसोल्डिंग करके हमने निकाल दिया, अब इसका कोई काम नहीं है। और नए वाला ट्रांसफार्मर को यहाँ पे सोल्डिंग कर दिया। आपको कनेक्शन समझने की कोई भी जरूरत नहीं है, जिस प्रकार कनेक्शन पुराने वाला किया सेम तरीका से कनेक्शन यहाँ पे कर दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिएगा अब इसमें 220 वोल्ट का सप्लाई इनपुट करेंगे तो यहाँ पे जो तार है ना, यहाँ पे देखिएगा ये 220 वोल्ट इनपुट का, यही दोनों तार को इसमें जोड़ना है। तो चलिए पहले यहाँ पे हाथ से जोड़ लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे सोल्डिंग करके टेप लगा देंगे तो ये मजबूत हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों तार में यहाँ पे सोल्डिंग कर दिए। उसके बाद में अब चलिए इसको हम पहले इसी तरह चेक कर लेते हैं, आपके सामने हम चेक करके आपको पहले दिखा दे, तब इसको कसेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे कनेक्शन कर दिए सभी। अब यहाँ पे 220 वोल्ट का जो सप्लाई का प्लग है ना, इस प्लग को यहाँ पे बोर्ड में लगाएंगे। जैसे लगाएंगे देखिएगा इसमें लाइट आ गई, शायद यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा। अब यहाँ पे प्रॉपर लाइट आने लगी, अब ये 100% काम करने लगा। अब जिस तरह ये कसा हुआ था सेम तरीका से फिर से कस देना है, तो उतना तो आप जानते ही हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करके जाइएगा। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।